कि पिताजी उस समय पूछते थे, यानी कि बच्चों पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कह देते थे कि अच्छा, अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह की संतुलन का प्रतीत है। कैसे? यानी कि उस समय बच्चों पिताजी क्या कह देते थे, पिताजी पूछते थे समझ गए ना? अगर समझ गए हैं तो जाइए और बाहर जाकर खेलिए। तो इस क्वेश्चन का अपन देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, सरल सा उत्तर। उत्तर में क्या लिखा है बच्चों? अपन ने लिखा है पिताजी बच्चों से प्रेम पूर्वक और अनुशासन सिखाते थे। प्रेम पूर्वक और अनुशासन सिखाते थे। वे पढ़ाई के बाद खेलने की अनुमति देते थे। बच्चों यानी कि जो पिताजी थे वो पढ़ाई के बाद खेलने की अनुमति देते थे। उसका अनुशासन डर नहीं था। उनका जो अनुशासन था बच्चों वो डर नहीं था, बल्कि सम्मान और स्नेह पर आधारित था। किस पर आधारित था बच्चों? स्नेह और सम्मान पर आधारित था। इसलिए यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन को दर्शाता है। आया आपको समझ में? बहुत ही सरल है, देख लो, बताया था ना, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ देखते हैं बच्चों अपन प्रश्न नंबर 2। इसको आप लिख लेना है और इसका या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि लता मंगेशकर को अपने पिताजी पंडित दीननाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा था? यानी कि जो बच्चों लता मंगेशकर दी, उनके जीवन में उनके जो पिताजी थे उनका क्या व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा था? उनके कौन कौन से कार्य और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता था? यानी लता मंगेशकर जी थी, उनके ऐसे कौन से कार्य थे बच्चों, कार्य और व्यवहार थे जिनमें उनके पिताजी का प्रभाव दिखाई देता था कि ऐसा तो उनके पिताजी भी करते थे, ऐसा ही लता मंगेशकर जी कर रही हैं। तो आइए अपन इसका उत्तर देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। लता मंगेशकर जी पर उनके पिताजी पंडित दीननाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा था। कैसा प्रभाव पड़ा था बच्चों? गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और संस्कार सीखे। यानी कि बच्चों उन्होंने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा? संगीत की शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और संस्कार सीखे। लता जी अपने पिताजी की तरह संगीत के प्रति समर्पित रही और हमेशा सादगी से जीवन जीती थी। यानी कि बच्चों वो क्या रही? संगीत के प्रति हमेशा समर्पित रही और हमेशा सादगी से अपना जीवन जीती थी। उनके मधुर गायन, कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव और संगीत के प्रति सम्मान में उनके पिता का प्रभाव साफ दिखाई देता था। तो जो ऐसे 4-5 बातें थी जो लता मंगेशकर में दिखाई देती थी, जो उनके पिताजी के व्यक्तित्व को प्रभाव से दिखाई देता है। तो इसको अच्छे से लिख लेना है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। यानी कि मैंने अपने पिताजी का नाम बच्चा थोड़ा सा ही पर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? यानी कि नाम आगे बढ़ाने का लता जी का क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? यानी कि यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या फेमस होना ही है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा है? तो आइए अपन देखते हैं क्या उत्तरदायित्व जुड़ा है बच्चों। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। फालतू की चीजें तो आपको मिलने ही रही है, जहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे आपको टॉपिक बता देंगे, जिससे कि आपके 95+ यानी कि 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखो कि लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का मतलब केवल प्रसिद्ध होना नहीं है। यानी कि लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का मतलब केवल प्रसिद्ध होना नहीं था। वे अपने पिताजी का सम्मान बनाए रखना चाहती थी। वे पिताजी का सम्मान बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। इसलिए उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। यह उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी
भी थी। ये उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल है, जिससे कि आपको देखने से ही याद हो जाए, इतने बड़े भी नहीं।